इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स दो तरीके का होता है, जो इकोनॉमिक्स है वो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है भैया ये फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड है। ये कहता है व्हाट ये हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स से, देखो मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की एक वो ब्रांच है जो डेटा, जो फैक्ट्स पर आधारित रहता है, राइट। ये बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपसे कहा व्हाट वॉज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी। दोस्तों ये इससे रिलेटेड बातें करता है। ये हमसे कहता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ डेटा और जब फैक्ट्स की स्टडी करें तो उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। बस दिमाग में इंस्टॉल कर लो। जब when we study about the data, when we study about the facts, then this is called what was, what is, what would be. This is called positive economics. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक वो ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की एक वो शाखा है जहां पर हम पढ़ते हैं वैल्यूज के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, जजमेंट के बारे में। जैसे व्हाट ऑट टू बी कहा जाता है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या, तो व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, OUGHT ऑट टू बी क्या होना चाहिए। अगर हम स्टडी करें व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, देन इट इज पॉजिटिव। व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, देन इट इज नॉर्मेटिव। मतलब जहां पर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटास की बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जहां पे हम वैल्यूज की बात करें, ओपिनियंस की बातें करें, जजमेंट की बातें करें, देन इट इज नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ द वैल्यूज, द स्टडी ऑफ द ओपिनियन, द स्टडी ऑफ द जजमेंट। दोस्तों जब when we talk about the economics, इसका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये डिस्क्रिप्टिव होती है, ये प्रेस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये डिस्क्राइब, जैसे बजट, ध्यान समझना, जैसे बजट, तो जो बजट में क्या क्या डेटा रहा, बजट में सरकार ने किसके लिए कितना फंड एलोकेशन किया, कहाँ से कितना फंड आने की बात करी, दिस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब करता है ये चीज़ों को। फैक्ट जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना करी जाए तो डेटा निकल के आएगा, भारत की जनगणना हो रही है। हाउ मेनी पीपल आर पुअर इन आर कंट्री, लोग हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो इस सबको कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब यहां पे हम पढ़ते हैं कि बजट का जब एनालिसिस पोर्शन देखते हैं कि बजट कैसा है, क्या ये बजट जो सरकार ने पेश किया ये किसान भाइयों के लिए अच्छा है, क्या ये बजट जो पेश किया ये गरीब और आम व्यक्तियों के लिए अच्छा है, क्या ये बजट का जो टैक्सेशन सिस्टम में चेंजेस हुए क्या वो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ लाएंगे, क्या वो हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, आय के वितरण में असमानता है, क्या उसे पूरा कर पाएंगे। दोस्तों ये व्हाट ऑट टू बी की बात करता है, प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर है बट ये डिस्क्रिप्टिव होता है। दोस्तों एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये बताता है वैल्यू जजमेंट। ये बताता है जैसे दोस्तों पार्क बनाया, पार्क में 4 लोग बैठे और मेट्रो में 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, पार्क में बैठे कह रहे हैं इस केजरीवाल सरकार तो ऐसा कर रही है, मोदी ऐसा कर रहा है, दोस्तों इन्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है, क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड बात करता है, क्या है, क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है क्या है, याद रखना क्या है, राइट। क्या है और ये कहता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव देखें दोस्तों, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका सब्जेक्टिव होता है। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड है
और दोस्तों ये उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये सिर्फ डेटा बेस्ड है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों व्हाट एक्चुअली इज एंड व्हाट ऑट टू बी, जो मैं इतनी देर से कह रहा था, स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग सफिशिएंट मेथड्स, स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड। दोस्तों इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि कह रहे हैं व्हाट एक्चुअली इज, बजट का डेटा क्या है आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मान लो बजट अच्छा है बुरा है, तो क्या आप इसको चेक कर सकते हो? इट क्लियरली डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक इशूज, इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन। बस याद रखना, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इश्यूज के बारे में बातें करती है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सॉल्यूशन के बारे में बातें करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो ये कहता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% रहा दिसंबर 2019 मान लो। और जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि भाई साहब स्किल डेवलपमेंट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहा है व्हाट इज, ये है ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये बता रहा है इशू को। और दोस्तों ये कह रहा है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। देखो आप लोग, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये कह रहा है स्किल डेवलपमेंट से हम बेरोजगारी की दर को कम कर सकते हैं। ये कह रहा है बेरोजगारी इतनी है, इसका मतलब ये कैसा है, ये सब्जेक्टिव है। बोलो समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड आज की क्लास में हमने दोस्तों सीखा, आज की क्लास में हमने देखा कि एक्चुअली कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इकोनॉमी किसे कहते हैं। धीरे धीरे करके आपके लेवल को उठाएंगे और बहुत शानदार लेवल तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। फिर हमने इसके बाद देखा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इनके बारे में पढ़ा और हमने देखा कि एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हमने आज इसके बारे में पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और साथ में हमने पढ़ा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो ये भी डिस्कशन की। So I think that's all for the day. Have a nice and wonderful time. God bless you all. Take care. Bye-bye.